हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में √5 एक अपरिमेय संख्या है को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें, ताकि इस तरह के किसी भी सवालों को बच्चों आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे हल करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग लिखेंगे माना कि। क्या लिखेंगे बच्चों? माना कि। यहां लिखेंगे बच्चों माना कि, और क्या मानेंगे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कभी ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा बच्चों तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय निकालने बोला है ना, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। क्यों माने हैं तो आगे हम लोग लास्ट में पता चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले बच्चों? हम लोगों ने क्या लिखा है? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहां लिख देंगे परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे? तो यहां लिखेंगे इसलिए परिमेय संख्या किस में लिखा जाता है? तो P/Q के रूप में। P/Q ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। बराबर, और हम लोगों ने माना है बच्चों √5 को परिमेय संख्या, तो P/Q भी एक परिमेय संख्या है ना। और यहां लिख देंगे √5। ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन यहां लिखना बेहद जरूरी है बच्चों कि जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो। नीचे जीरो कभी नहीं आना चाहिए। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहां तक तो आप लोग कर सकते हैं। हमने क्या माना? इसलिए P/Q ये परिमेय संख्या है, और बराबर इधर भी इसको हम लोग मान लिए हैं परिमेय संख्या। यहां तक तो बच्चों आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे कैसे करेंगे बच्चों? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और आसान बनाने के लिए दोनों और वर्ग कर देंगे। तो चलिए उसको लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग दोनों और मतलब दोनों ओर वर्ग करने पर हम क्या करेंगे बच्चों? दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो चलिए उसको कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? तो यहां लिखेंगे P/Q, और यहां ब्रैकेट देके यहां लगा देंगे स्क्वायर मतलब वर्ग, बराबर √5 लिखा हुआ, तो यहां लिखेंगे बच्चों √5 और ब्रैकेट देके यहां लगा देंगे वर्ग। इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ओर वर्ग करने पर क्यों किए हैं, तो इसको और आसान से समझने के लिए हम लोग दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो चलिए आगे लिखते हैं बच्चों। इसके बाद आगे कैसे करेंगे बच्चों? तो P के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा P²। क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहां हो जाएगा P²। P का स्क्वायर बटा Q को बच्चों स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा बच्चों Q²। बराबर √5 को 2 बार लिखना है ना, तो √5 को अगर 2 बार लिखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। कैसे? तो इसको हम लोग रफ में यहां समझ सकते हैं। मान के चलिए बच्चों √5 गुना √5, 2 को √5 लिखेंगे तो 2 को रूट में रहता है बच्चों, तो रूट से बाहर एगो निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? केवल 5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहां लिख दिए। यहां तक तो समझ में आ गया बच्चों। फिर आगे कैसे प्रोसेस करेंगे? तो चलिए आगे करते हैं। तो यहां क्या आया बच्चों हम लोगों का? P² बराबर 5 आया। तो अब आगे कैसे करेंगे बच्चों हम लोग? तो यहां लिखेंगे P² को P² छोड़ देंगे, बटा Q यहां 2 है ना, तो Q यहां 1 रखेंगे, एक Q को इसके साथ भेज देंगे। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? तो यहां लिख सकते हैं हम लोग Q बराबर, एक Q इसके साथ गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होता है ना, एक Q इसके साथ गुना हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं बच्चों 5 गुना Q। क्या लिख दिया मैंने? तो यहां लिखा बच्चा हम लोगों ने P² बटा Q। एक Q कहाँ गया? तो एक Q इसके साथ गुना कर दिए, तो यहां हो गया 5 गुना Q। यहां तक तो ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे बच्चों? तो आप लोग देखिए, इसको P/Q लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या है बच्चों? तो ये हम लोगों का आया है एक भिन्न किसे बोला जाता है? जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। इसे हम लोग भिन्न भी बोल सकते हैं। मतलब ये हम लोगों का आया बच्चों, क्या आया? तो ये हम लोगों का आया है भिन्न। तो इसे हम तीर का निशान देके बच्चों लिख सकते हैं, ये क्या है? ये एक भिन्न है। ये क्या है? ये एक भिन्न है। बराबर का बराबर, और 5 एक क्या है? अभाज्य संख्या है, जिसे हम लोग पूर्णांक भी बोल सकते हैं। और Q क्या है? Q भी एक संख्या है, मतलब पूर्णांक है। पूर्णांक को पूर्णांक से गुना करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? तो हम लोगों का बन जाएगा पूर्णांक।
पूर्णांक को पूर्णांक से गुना किया जाता है बच्चों तो हो जाता है पूर्णांक। अब देखिए तो भिन्न कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, पूर्णांक को हम लोग भिन्न कभी नहीं बोल सकते हैं। ये एक दूसरे का बराबर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि भिन्न लिखाता है p बटा q के रूप में, अब पूर्णांक जो है वो संख्या में लिखाता है, इसलिए ये दोनों बराबर तो नहीं ना होगा। तो क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये क्या है, ये असंभव होगा। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है, असंभव है, ऐसा दोनों हो ही नहीं सकता है कि दोनों बराबर होगा। ठीक है ना बच्चों। तो आगे कैसे करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए हम लोग का जो माने थे वो गलत माने थे, क्योंकि इसको सिद्ध करने लगे तो हम लोगों का दोनों अलग अलग आया ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, इसलिए हमारा मानना गलत है। क्या है, तो गलत है, हमारा मानना गलत है। हम लोगों ने जो माना था ना वो क्या माने थे, गलत माने थे। अतः क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि √5 जो है बच्चों, √5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यहां क्या लिख देंगे बच्चों, प्रूफ्ड, क्योंकि इसको हम लोग सिद्ध किए, क्योंकि सिद्ध करने बोल रहा था। चलिए वो ऊपर जल्दी से देख लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों अगर क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, मान के चलिए बच्चों यहां पर √3 दिया रहेगा, √7 दिया रहेगा, तो भी यही प्रोसेस से सेम बनाना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ था, √5 एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, इसको हमेशा मान लीजिएगा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसको उल्टा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किस में होता है, p बटा q के रूप में होता है। तो p बटा q जो ये परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, इसको आसान बनाने के लिए बच्चों दोनों ओर वर्ग कर दिए। तो हम लोगों ने दोनों ओर जैसे ही वर्ग किया बच्चों, तो क्या आया, तो यहाँ आया p², नीचे आया q², और √5 को 2 बार लिखेंगे बच्चों तो क्या बन जाता है, 1/5। ठीक है, फिर आगे क्या किए बच्चों हम लोग, तो p² को p² छोड़ दिए, क्यों यहाँ 2 गो था तो उसको एगो क्यू लिखे यहाँ, और एगो क्यू जो है वो इसके साथ गुना हो गया, तो यहाँ हो गया बच्चों 5 गुना q। अब आगे कैसे किए बच्चों, तो अब देखिए तो p बटा q आया, इसका मतलब ये एक भिन्न है, बटा में है मतलब ये एक भिन्न है, और 5 भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करेंगे बच्चों तो पूर्णांक आएगा। ये दोनों बच्चों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये असंभव है। अतः जो हम लोग माने थे बच्चों, हमारा मानना, हम लोग क्या माने थे, तो हम लोगों ने ये माना था ना, इसका मतलब हमारा जो माने थे वो गलत माने थे, हमारा मानना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया बच्चों इसका प्रूव्ड। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।